जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स में। प्रदीप मिश्रा जी वाची जा रही नंदेश्वर शिव महापुराण खगड़िया बिहार, जो 5वें दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है, उसकी संक्षिप्त जानकारी और उपाय और कुछ उपयोगी पत्र है, वह इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। आप इस वीडियो में बनी रहे और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने बताया, हम इस धरती पर आए रहते हैं तो एक मकसद से आए रहते हैं। जिस प्रकार आप किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे तो वहाँ पर कहाँ पर भोजन मिलेगी, कहाँ पर सोने की व्यवस्था है, कहाँ पर क्या है, पूरी तरीक़ा से जानकारी लेके जाते हो, पता लेके जाते हो। ठीक उसी प्रकार पूरी तरीक़ा से जानकारी लेकर भगवान मनुष्य जीवन को इस धरती पर अवतरित करता है। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि रेलवे की नौकरी उसकी छीन गई थी। 10 साल बाद उसको नौकरी मिल गई। पशुपतिनाथ व्रत किया, बेलपत्र चढ़ाया, 1 लोटा जल चढ़ाया। जो असंभव था वह 10 साल बाद छुटी हुई रेलवे की नौकरी फिर से वापस मिल गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। हिंदू धर्म में हमारे प्रदोष काल का बड़ा महत्व होता है। सोमवार का बहुत महत्व होता है, सोमवार अष्टमी का बहुत महत्व होता है और शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। इस दिन शिव की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में शिव जी नंदी पर बैठकर गांव भ्रमण के लिए निकलते हैं और जिसमें सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पतंजलि से प्रेरित होकर बाबा रामदेव हमें जानकारी देते हैं। और पतंजलि क्या है, कहाँ से है, पतंजलि का गुरु कौन है? गुरुजी ने बताया, पतंजलि का गुरु नंदीश्वर जी हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी भी देते हुए कहा कि स्वयं खा लेना स्वीकृति है, दूसरों का छीन के खाना विकृति है और जो बांट कर खाना है वह भारत देश की संस्कृति है। गुरुजी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मैंने 3 कॉपी भरा, 4 कॉपी भरा, लेकिन कॉपी भरते वक्त परीक्षा के समय पेन कितना खत्म हुआ यह ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी तरह पैसा कमाते कमाते, धन अर्जित करते करते आप ये भूल जाते हैं कि आप अंदर से किस तरह खाली हो गए हो। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप कमाते कमाते खुद बीमार पड़ जाते हैं और आप हॉस्पिटल में हो जाते हो, हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हो, जहाँ पर डॉक्टर आपके अंदर ऑक्सीजन भरने की कोशिश करते हैं। अर्थात गुरुजी यह कहना चाहते हैं कि आप पैसा कमाते कमाते, दुनिया के झमेले में पड़ते पड़ते आप यह भूल जाते हैं कि आपको दान भी करना है, पुण्य भी करना है, किसी दूसरे के चेहरे में स्माइल भी लानी है। गुरुजी ने कहा, आपको सभी की मदद करनी है, पुण्य करने हैं, किसी दुखियों के साथ खड़ा होना है और सभी को चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए मीठी वाणी का प्रयोग करना है। गुरुजी ने ऐसा इसलिए कहा कि आपको कभी ज़िंदगी में ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम अर्थीय तबीयत खराब होने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो, किसी को दुख दे रहे हैं, उसके दुख के घड़ी पे खड़े हो जाते हो, पुण्य करते हो, तब किसी की मदद करते हो गरीब की, तब आपको शिव आप पर कृपा बनाए रखेंगे। आप किसी के चेहरे में स्माइल ला दीजिए, बस उसकी दुआओं से भी आपकी ज़िंदगी खुशी से भरी रहती है। गुरुजी ने देखा कि बार बार माइक ख़राब हो रहा है, गला पकड़ रहा है और बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही, टेंट की व्यवस्था नहीं हो रही। तो गुरुजी ने कहा कि हम कथा नहीं कहेंगे, आप माइक सेट अच्छा से कीजिए, अच्छा से करके पंडाल की व्यवस्था कीजिए। कथा नहीं कहेंगे, नहीं तो हम जो दूर दूर से हमें सुनने के लिए आते हैं, कथा भक्त शिव भक्त सुनने के लिए आते हैं, उसकी बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इससे हमें दुख पहुंचता है। आप आस्था वालों से भी यही कहना है कि आप इधर के जो बैठे उसको ना बताए, जो छाता लेकर चादर लेकर बाहर पर बैठे हैं उसकी फ़ोटो टीवी पे दिखाइए, जो दूर दूर से हमें सुनने के लिए आते हैं। और आगामी जजमान से भी यही कहा कि आप यदि बैठने की व्यवस्था नहीं कर सकते हो तो आप कथा मत करवाइए, हमारा कुबेश्वर धाम ही अच्छा है, वहाँ हम बैठकर कथा कहेंगे। गुरुजी ने बताया कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोलेनाथ कैलाश से नंदी पे बैठ के चलते हैं, इसीलिए हम प्रदोष के दिन भक्ति भजन में संध्या काल में लीन रहते हैं। गुरुजी ने बताया, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद प्रदोष काल का वक्त होता है। उस काल पे आप शिवालय में जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। श्री